जंगल किनारे एक गांव में सौरभ और पिंकी नाम के भाई बहन रहते थे। सौरभ और पिंकी अपने ताई और ताऊ के घर रहते थे, क्योंकि सौरभ के माता पिता कुछ साल पहले गुजर चुके थे। सौरभ के ताई और ताऊ के पहले ही 3 बच्चे थे। उन्हें उनकी जिम्मेदारी संभालना ही मुश्किल हो रहा था। जब सौरभ और पिंकी का बोझ भी उनके सिर पर आ गया तो वे बहुत चिड़चिड़े हो गए। बात बात पर गुस्सा करते और सभी बच्चों को डांटा करते। ताऊ, निखिल ने मेरा पेन तोड़ दिया। अब मुझे नया पेन खरीदना होगा। पापा, परसों इसने मेरी कॉपी फाड़ दी थी, इसलिए मैंने इसका पेन तोड़ा। निखिल और सौरभ, तुम दोनों 6 घंटे के लिए सड़क पर मुर्गा बनोगे, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। पड़ोस में गीता नाम की एक औरत रहती थी। जब भी पांचों भाई बहन में किसी को सजा मिलती तो गीता और उसका पति उनकी खूब मजाक बनाते थे। अरे देखो, कितने बड़े बड़े मुर्गे हैं। हमें सुबह जल्दी उठना है, 5 बजे। बांग लगा देना मुर्गो। एक दिन जब ताऊ और ताई खेत में काम करने गए हुए थे तो सौरभ और पिंकी को भूख लगी। रसोई घर में खाने को कुछ नहीं था, सिर्फ एक डिब्बे में कच्चे चावल रखे हुए थे। पिंकी ने डिब्बा उठा लिया। सौरभ और पिंकी एक दूसरे से लड़ने लगे। मुझे ज्यादा भूख लग रही है, मैं ये चावल खाऊंगा। मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है, मैं ये चावल खाऊंगी। दोनों एक दूसरे से चावल का डिब्बा छीनने लगे। पिंकी ने बहुत जोर से डिब्बा छीना। उसका हाथ पीछे सरसों के तेल से भरी बोतल में जा लगा और सारा सरसों का तेल जमीन पर फैल गया। उसी समय ताऊ और ताई वहां आ गए। सत्यानाश हो तुम दोनों का। किसने गिराया ये तेल का डिब्बा? घर में खाने का एक दाना नहीं है और तुम लोग बर्बादी कर रहे हो। जल्दी बताओ, किसने गिराया सरसों का तेल? ताऊ, पिंकी ने गिराया है। ऐसा कहकर राहुल भाग गया। पिंकी, तुम 2 महीने पहाड़ी वाले जंगल में रहोगी। जब गर्मी और मच्छरों से वहाँ हालत खराब होगी तब तुम्हें घर में रहने का महत्व समझ में आएगा और तुम शैतानियां करना भूल जाओगी। पहाड़ी के पास वाले जंगल में भयानक गर्मी पड़ा करती थी। पिंकी को 2 महीने के लिए उसी जंगल में भेज दिया गया। जंगल में फल और सब्जियों के पौधे तो थे नहीं, इसीलिए पिंकी को जंगली पौधों की पत्तियां खाकर ही अपना पेट भरना होता। रात भर सो नहीं पाती थी क्योंकि कीड़े और मकोड़े पूरी रात परेशान करते थे। एक दिन पिंकी ने गलती से एक जहरीला पौधा खा लिया। पिंकी को उल्टियां होने लगी। पिंकी की तबीयत बिगड़ रही थी। वो वहीं बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ एक मोर आया जिसके पंख सोने के थे। क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? मेरे ताऊ और ताई गरीबी की दलदल में फंसे हुए हैं, इसीलिए वे बहुत गुस्सैल हो गए हैं। उन्होंने मुझे सजा के रूप में यहाँ जंगल में भेजा है। तुम मेरा एक पंख रोजाना ले जाकर अपने ताऊ और ताई को दे सकती हो, इससे उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। पिंकी ने मोर की पूंछ से एक पंख ले लिया और उसे लेकर ताऊ और ताई के पास पहुंची। सोने के पंखों से ताऊ और ताई के घर की गरीबी दूर हो गई। अब उन्होंने गुस्सा करना भी बंद कर दिया। सभी लोग मिलकर खुशी से रहने लगे। पड़ोस में रहने वाली गीता और उसके पति को इस बात पर बहुत आश्चर्य हो रहा था कि अचानक राहुल और पिंकी के घर खुशियाँ कैसे आ गई। एक दिन जब गीता कंडे थोपकर लौट रही थी तो उसने पिंकी को जंगल में जाते हुए देखा। वो पिंकी के पीछे पीछे गई। उसने पिंकी को मोर की पूंछ से सोने का पंख लेते देख लिया। गीता दौड़ी दौड़ी तुरंत अपने पति के पास गई। सुनिए जी, जंगल में एक मोर रहता है जिसके पंख सोने के हैं। पिंकी उस मोर का पंख तोड़कर अपने घर ले आती है, इसी से उन दोनों की गरीबी दूर हुई है। अच्छा, तो ये बात है।
हम ऐसा करेंगे कि मोर की पूरी पूंछ ही काट लाएंगे। गीता और उसका पति आरी लेकर जंगल में पहुंच गए और उन्होंने मोर को पकड़ लिया। गीता का पति जब मोर को काटने लगा तभी अचानक मोर का आकार बढ़ने लगा। मोर किसी पहाड़ के जितना बड़ा हो गया। ये मोर तो डायनासोर जितना बड़ा हो गया है। जल्दी भागो यहाँ से, वरना हमें कीड़े मकोड़े की तरह ये खा लेगा और हमें अपने पैरों से कुचल देगा। भागो! भागते कहाँ हो? रुको! भागते कहाँ हो? रुको! मोर ने अपनी आंखों से एक रोशनी निकाली और गीता और उसके पति को मुर्गी और मुर्गा बना दिया। 1 साल तुम लोग इसी जंगल में रहोगे और बांग दोगे, यही तुम्हारी सजा है। एक समय की बात है, एक गांव में सोमदत्त नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। गांव में जंगल पार एक नदी थी। सोमदत्त हर रोज जंगल के रास्ते नदी पर जाता और नदी किनारे से रेत निकाल कर लाता था। रेत निकाल कर बेचना ही उसकी रोजी रोटी का साधन था। आज कितने रुपए का रेत बेच कर आए हो? आज सिर्फ 200 रुपए का रेत बिका है। अगर तुम्हारी कमाई इतनी ही कम रही तो हम कभी अपना परिवार नहीं बढ़ा पाएंगे। कितने दिनों से हम बच्चों के सपने देख रहे हैं, लेकिन तुम्हारी गरीबी बाधा बन जाती है। मुझे तो डर लगता है कि कहीं मेरे माँ बनने की उम्र न निकल जाए। अगले दिन सोमदत्त चिंता में खोया जंगल से गुजर रहा था तो उसे एक शेर के कराहने की आवाज सुनाई दी। सोमदत्त डर के मारे एक पेड़ के पीछे जा छुपा। शेर ने उसे बुलाया। राहगीरों, डरो नहीं, मेरी बात सुनो। मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा, मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ। जब शेर ने सोमदत्त को अभय दान दिया तो सोमदत्त शेर के पास गया। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी एक टांग कई दिनों से टूटी हुई है। मैं शिकार नहीं कर सकता। अगर तुम मुझे रोजाना खाने के लिए कुछ लाके दोगे तो बदले में मैं तुम्हें रोज एक हीरा दूंगा। हीरा? ठीक है, मैं तुम्हें रोजाना भेड़, बकरी या कोई जानवर लाकर दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे मत खा लेना। मैं तुम्हें अभय दान दे चुका हूँ, मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। सोमदत्त तुरंत अपने घर लौटा। वसुंधरा, मुझे कुछ रुपए चाहिए। तुम काम से क्यों लौट आए और रुपए क्यों चाहिए? मुझे एक बकरी खरीदनी है। लेकिन किस लिए? वो मैं तुम्हें लौट कर बताऊंगा, जल्दी मुझे पैसे दो। सोमदत्त ने एक बकरी खरीदी और उसे शेर के पास ले गया। शेर ने भोजन के बदले सोमदत्त को अपनी जीभ से उछालकर एक हीरा दिया। सोमदत्त खुशी से उछलता कूदता अपनी पत्नी के पास पहुंचा और उसे विस्तार से सारी बात बताई। ये हीरा बेचकर हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। अब हम अपना परिवार बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम कितने भी बच्चों को पालने में सक्षम होंगे। सोमदत्त रोजाना शेर को भोजन पहुंचा देता और शेर हर रोज उसे एक हीरा देता रहा। धीरे धीरे सोमदत्त और उसकी पत्नी बहुत अमीर हो गए, लेकिन फिर उनके मन में लालच आने लगा। आप कब तक शेर की गुलामी करते रहेंगे? शेर ने आपको अभय दान दिया है, वो अब आपको नहीं मार सकता, लेकिन आप तो उसे मार सकते हैं। उसे मारकर रोजाना का झंझट खत्म कीजिए और उसके पेट से सारे हीरे निकाल लीजिए। ठीक कहा तुमने, मैं कल ही शेर का इंतजाम कर देता हूँ। अगले दिन सोमदत्त बकरी के साथ अपने पीछे एक चाकू छुपा कर ले गया। लीजिए शेर जी, आपका आज का भोजन। जैसे ही शेर हीरा देकर और बकरी लेकर पीछे अपनी मान की तरफ मुड़ा, सोमदत्त ने चाकू से शेर पर हमला कर दिया। शेर के मुंह से जोर की आह निकली और वो वहीं मर गया। सोमदत्त को शेर के पेट में कोई हीरा नहीं मिला। इसके पेट में तो कुछ भी नहीं है। शेर की दर्द भरी चीख सुनकर मान से एक बूढ़ी शेरनी बाहर निकल आई। ए लालची और मूर्ख आदमी, मेरे पति ने तुझे इतना दिया और तूने लालच में आकर मेरे पति को ही मार डाला। हीरे मेरे पति के पेट में नहीं, मेरे पेट में है। मैं ही रोजाना अपने पति के मुंह में एक हीरा रख दिया करती थी। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शेरनी ने झपट्टा मारकर सोमदत्त को दबोच लिया और अपनी मान में ले जाकर उसका काम तमाम कर दिया।
किसी ने ठीक ही कहा है, लालच बुरी बला है।